प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आपने मुझे दूरदर्शन और डिजिलैब के वीडियो पर देखा होगा। तो आज हम लोग विज्ञान के पेपर के बारे में बात करेंगे। पेपर शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको ऑनलाइन फ्री लाइव क्लास मिलती रहेंगी। और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे नंबर पर भी पूछ सकते हैं, 88895226 पर। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जितने रहेंगे उसमें से आपसे कितने नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, कितने नंबर आपके आए हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। हाँ, 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको केवल 30 शब्द में लिखना है। 30, 25 या 35 हो सकते हैं। 3 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 75 अर्थात 70-80 लगभग, और विश्लेषणात्मक जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें 120 अर्थात 100 से लेकर 120 इनके बीच में रखना है। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो केवल एक शब्द में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या होता है। ये आपको नए तत्व का निर्माण होता है, या नए परमाणुओं का निर्माण होता है, या नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो ये सब जानते हैं कि इससे नए यौगिक का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं कम से कम 2 परमाणुओं में तो होंगी, या 2 से अधिक होंगी, तो नए परमाणु का नहीं होगा। इसका उत्तर सी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है क्या कहलाती है। ऊष्मा अवशोषित होती है, ये ध्यान रखना है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं, ऊष्मा क्षेपी होती है। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, तो इसमें ऊष्मा शोषित हो रही, तो यही शोषी। अवशोषित का क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाला पदार्थ कौन होता है। अभिकारक या उत्पाद, उपचायक या फिर यौगिक। तो इसका आंसर अभिकारक है। उत्पाद क्या है, उपचायक क्या है, या यौगिक क्या है, 2 से जो मिला ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है। कौन सा अम्लीय है, तो नींबू का रस, भुजा हुआ चूना, या बिना भुजा हुआ चीना, या सभी। नींबू का रस, कुछ लोग सोच सकते हैं ये सभी, पर इसका आंसर रहेगा नींबू का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे आपने खाया भी होगा कभी, बेकिंग सोडा या खाने के सोडा या मीठा सोडा या सभी। तो इसका आंसर ये सभी रहेगा। इन सबको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है। तो सोडियम धातु नहीं है, या फिर कार्बन या मैग्नीशियम या जिंक। जिंक धातु है, मैग्नीशियम धातु, सोडियम भी धातु है। कार्बन एक धातु नहीं है। हाँ, कार्बन पाया जरूर जाता है, पर कार्बन पर्टिकुलर धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विद्युत की कुचालक धातु है। सुचालक और कुचालक, तो कुचालक कौन सी है। तो लेड या मरकरी या टिन या सोना। तो इसका उत्तर रहेगा लेड। ये सब सुचालक हैं, इनमें सब में करंट जाएगा, पर लेड में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो जड़ में, तना में, पत्ती में या फल में। सरल क्वेश्चन है बिल्कुल, पत्ती आपने लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति सदैव सर्वदाता कहलाता है। तो कौन सा है भाई, ओ, ए, बी या ए बी। तो इसका आंसर है ओ। आपका कौन सा रक्त समूह है कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ओ। ओ जिसका रक्त समूह है या ब्लड ग्रुप है, वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। अब ये 9 क्वेश्चन खाली स्थान के रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हाइड्रोजन का उत्सर्जन था, निकलना। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है तो वो उपचयन कहलाता है, याद रखना है, उपचयन। वे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया करने वाला अभिकारक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बेकिंग पाउडर का सूत्र है। अभी आया था ये नाम, फिर से आ गया। बेकिंग पाउडर, इसका सूत्र क्या है पता होना चाहिए, NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह के खोजकर्ता। रक्त समूह जो ए या बी प्लस या बी पॉजिटिव जो अपन करते हैं, ओ नेगेटिव वगैरह, तो ये इनकी खोज किसने की। तो इनका खोज जिनको श्रेय जाता है उनका नाम है कार्ल लैंडस्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादपों में वृद्धि होती है, खालिस्तान वृद्धि होती है, तो जीवन पर्यंत हमेशा वृद्धि होती है। तो इसका आंसर रहेगा हमेशा या जीवन पर्यंत। और वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो जब लाइट होगी तभी तो देख पाएंगे। लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विद्युत धारा की इकाई होती है। विद्युत धारा की इकाई होती है, कैसी होती है। तो आपने कभी देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास गए होंगे तो एम्पियर में वो बात करते हैं, तो एम्पियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के खालिस्तान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं।
कितने परमाणु होते हैं? तो ये आंसर तो यहीं लिखा है O3, अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन बन जाते हैं, तो O3 इसका आंसर। नेक्स्ट, सल्फर के दहन से खाली स्थान गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है इसका नाम बताइए? SO2, ये गैस बनती है सल्फर के जलने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर देना है। क्या है भाई? ये पहला ही बात, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है कहलाती है। शोषित होती है तो वो अलग मैटर था, अब यहाँ कह रहे उत्सर्जित होती है तो वो क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका हो जाएगा आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। स्वर्ण की शुद्धता को किसमें व्यक्त किया जाता है? आप सोने को कैसे खरीदते हैं भाई? 23 कैरेट, 24 कैरेट, कितना है? तो इसका आंसर कैरेट रहेगा। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए, पता होना चाहिए, सरल क्वेश्चन है, भूगोल के हिसाब से भी जरूरी है क्योंकि ये पाया जाता है खदानों आदि में, तो बॉक्साइट, इसका उत्तर रहेगा बॉक्साइट। सबसे हल्के तत्व का नाम, ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन, हाइड्रोजन है। अब तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, 118 खोजे जा चुके हैं। नेक्स्ट, आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का नाम, नीले रंग के लिए उत्तरदायी, जो आकाश, चूंकि अगर अन्य अपेक्षा से किया है तो आकाश का कोई रंग नहीं है, पर फिर भी इसका जो नीला रंग है, ये इसकी प्रक्रिया का उत्तरदायी किसे माने? तो प्रकीर्णन, जो प्रक्रिया है जिसके कारण नीला है दिखता है, तो प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण से। ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी? अर्थात जैसे कुचालक थी तो वो कौन सी थी? कुचालक थी तो लेड। सर्वोत्तम चालक अर्थात सबसे तेज गति से तो चांदी में चलती है, तो 8 में का हो जाएगा चांदी, सिल्वर। और CFC बड़ा फेमस नाम है, आपको पता भी होना चाहिए, पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रश्न में ही आपको आना भी चाहिए CFC का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 9 नंबर का, सही जोड़ियां आपको मिलानी है। पहला क्वेश्चन, द्रव अवस्था धातु क्या है भाई? द्रव अवस्था में जो होती है वो क्या होती है? आपने देखा भी होगा लैब में, पारा होती है द्रव अवस्था में। एल्यूमिनियम कहाँ से आता है? पहले भी क्वेश्चन आ गया, तो बॉक्साइट से आता है। हेमेटाइट, लोहे की कई प्रकार जो खदानों में प्राप्त होता है, तो टाइप आप पढ़ते होंगे, तो हेमेटाइट लोहा में होता है। अक्रियाशील धातु सोडियम है, ठीक है। इस प्रकार से ये अभिक्रियाशील यहीं हो गए। शक्ति, शक्ति मतलब क्या है? तो इसका जोड़ी ओम मीटर वोल्ट, धारा की इकाई ऊष्मीय मान या वाट, वाट से बनेगा। विद्युत आयरन, विद्युत आयरन की जोड़ी किससे बनेगी? ओम मीटर वोल्ट, धारा की इकाई या ऊष्मीय प्रभाव, इसकी विद्युत आयरन ऊष्मीय प्रभाव से बनेगी इसकी जोड़ी, ठीक है। और ओम मीटर, विद्युत आयरन के बाद अपन क्या देखा? ओम मीटर नीचे लिखा हुआ है ई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध 7वें नंबर पर है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको अपन ओम मीटर वोल्ट, धारा की इकाई या उसमें प्रभाव वाट, तो इसकी जोड़ी बनेगी ओम मीटर से, कैसे नापा, ठीक है। उसके बाद एम्पियर, एम्पियर भी एक वो है मापने का, तो एम्पियर विद्युत, आपको पता होगा, तो एम्पियर की किससे बनेगी? धारा की इकाई, विद्युत धारा की इकाई। विभवांतर, विभवांतर एक अवल बचा तो वोल्ट, इसका वोल्ट हुआ, इससे जोड़ी बनी। इस प्रकार से 9 × 4 36 में से आपके कितने नंबर आए, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। शेष अपन अगली बार में चर्चा करेंगे।